चलिए अच्छा, तो आज नंबर सिस्टम का बेसिकली कौन सा दिन होगा बेटा? हाँ, 4 और चौथा चौथा ही होगा मुझे लग रहा है। हाँ, 4th होगा। चलिए ठीक है, जिनको आ रहा है बहुत शांत रहना और जिनको नहीं आ रहा है बहुत ध्यान से उसको काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। आज हम लोग पहले तो जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा, हर दिन आप देखिए ना कोई टाइप चल रहा है। तो आज भी हम लोग टाइप करेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे यूनिट डिजिट के बारे में। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इसको जल्दी सीख लेना, ये आने के चांसेस बहुत रहते हैं। यूनिट डिजिट हिंदी में इसको बोलते हैं इकाई का अंक। अब ये इकाई के अंक वाली चीजें होती हैं, तो एक इसमें जो कैटेगरी आती है, सभी लोग ध्यान देना, एक कैटेगरी सबसे आसान कैटेगरी होती है, वेरी वेरी आसान कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी होती है? जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमने लिखा 39, 43, 72, 84। मैंने कहा आप इसका गुणा कराओ और ये गुणा कराने पे कुछ ना कुछ इसका आंसर आया। अब आपको ये बताना है कि इसके आंसर, आपको आंसर नहीं बताना है, ये बताना है कि उस आंसर में इकाई का अंक क्या होगा। हम लोग इस चीज को इतने ध्यान से पढ़ेंगे कि इसको ना आपको ज्यादा रिवाइज ना करना पड़े, ये मतलब अपने आप चीजें हो जाएंगी। तो पहले बताओ, आप प्रश्न समझ गए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है कि अगर आप इन सबको गुणा कराएंगे तो जो भी आंसर आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो बहुत ज्यादा आसान है। सभी के यूनिट डिजिट्स को पकड़ लो, इकाई के अंक को, और मल्टीप्लाई करो। 9 3 27 में इकाई का अंक क्या हुआ? 7 दूनी 14 में इकाई का अंक, 4 चौको 16 में इकाई का अंक। आंसर क्या आ गया? यस या नो? पक्का? कितने लोगों के आता था? अपने हाथ 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 खड़े करो, देखो 100% ऑलमोस्ट लोगों को आ रहा है, मतलब कुछ लोगों को जिन्होंने नहीं पढ़ा। यस या नो? और बाकी पड़ोसी जब उनके अगल बगल बैठे हैं 3 4 लोग, उन्होंने हाथ खड़ा किया तो उससे रहा नहीं गया, बोले हाँ हमको भी आता है। यस या नो? ये भी कैटेगरी देखी गई, लेकिन ये आता है। तो आपको शर्माना नहीं, जिसको नहीं आता है वो धीरे से नोट कर ले। और पहली बार पढ़ने वाले बच्चे थोड़ा आगे से आके बैठा करो, मुझे लगता है, और जिनका पढ़ा है वो थोड़ा सा पीछे बैठ जाया करो। बोले इतना आलसी है, एक बार बैठ जाते हैं तो लगता है कौन बार बार उठे, है ना? ये भी सही है। शीट प्रॉपर लगाना, पर डे की क्लास रिवाइज करना, और बिल्कुल वो चीज़ें ही आपको बताई जा रही हैं जो आपके एग्ज़ाम से मतलब है। मतलब ये एक लक्ष्य लेके हम लोग चल रहे हैं कि जो आपका ये 2 महीने के लिए एक पेपर है उसमें आपका मैक्सिमम फ़ायदा हो, मतलब उद्देश्य तो यही है। तो इसलिए कुछ चीज़ें हम लोग चैप्टर में कट भी करेंगे, है ना, क्योंकि वो चीज़ें उतनी मतलब की नहीं होती हैं। हाँ, नहीं नहीं, मैं समझ गया, मैं समझ गया, समझ गया। पहले तो सुनो, विष्णु, विष्णु नाम है तुम्हारा। इस 2 महीने इस बैच में सुबह वाले बैच का एटीट्यूड लेके मत आओ। इसमें उतना ही बताया जाएगा, अभी मैंने क्या रिपीट किया, जितना मतलब किया। पूछता है लेकिन यहाँ नहीं पूछेगा, ठीक है? तो आपको टेंशन नहीं लेना है। 10 वाला भी पूछता है और 100 वाला भी पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन वो आपके यहाँ नहीं पूछेगा। तो इसलिए बिल्कुल आराम से। बाकी अब आपने पूछा है तो थोड़ा सा आंसर देना मेरा धर्म बनता है। इसको 100 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वही उसका इकाई दहाई का अंक होता है, ठीक है? लेकिन अब 100 से डिवाइड करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, बाकी जिन्होंने पढ़ा है उनको मैंने पढ़ाया है कभी ना कभी, ऐसा नहीं है, मैंने प्रॉपर पढ़ा है। चलिए खैर, मुद्दे पे आते हैं। जैसे अगर हम बात करें, आप सबको पता होगा, ये जानते हो ये क्या लिखा है? कुछ टीचर इसको ऐसे भी लिखते हैं। ये क्या है? उल्टाई। उल्टाई की आई, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, और इसका मतलब होता है 2 × 1। अगर लिखा है फैक्टोरियल 6 लिखा है तो इसका मतलब होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × अब जैसे आपसे एक प्रश्न आ गया, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, और ये चलता जाएगा प्लस फैक्टोरियल 15।
अब कह रहा है कि भैया ऐसे आगे लिखा है में इकाई अंक बताओ, यूनिट डिजिट। अब इसमें हम लोगों को यूनिट डिजिट बताना है। तो अब देखो, जो लोग थोड़ा आलस की मुद्रा में बैठे तुरंत पट्ट से आंसर आ गया 0। अभी क्वेश्चन देखा भी नहीं, 0 गलत है। अब बताओ, आप समझ रहे हैं मेरी बात? थोड़ा समझो पहले तो। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें इकाई अंक क्या होगा? तो इसमें इकाई अंक के लिए सबसे पहले हमको थोड़ा विचार विमर्श करना पड़ेगा। बताइए, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होगी? 1। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 एकम 2। 3 की वैल्यू 6। इसके आगे कौन आएगा? 4। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24। उसके आगे ये 5 की 120 कैसे हो गई? अब ये बताओ, अगर 5 की 120 आ गई तो 6 वाले के लिए क्या होगा कि कुछ भी होगा अंत में तो 0 आएगा इसका। तो इसके आगे, इस 5 फैक्टोरियल के आगे जितनी भी संख्याएं होंगी सब में क्या आएगा? इकाई अंक 0 होगा। सब में इकाई अंक क्या आएगा? और 0 0 0 0 0 जब जब जुड़ा है क्या आ गया है? 0 ही आया। यस है नो? आप भी देख रहे होगे कई जीरोओं का शायद आपका मिलन हुआ होगा, लेकिन अंत में क्या हुआ? 0। समझ गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, एक दिन आएगा समझ में। अब आ जाओ, यहां पे आ जाओ। तो इधर का तो मामला 0 ही रहेगा, इधर थोड़ा देखना पड़ेगा। कितना गया? 33। 33 बोलो, 33 बोलो, 33 बोलो, सब सही है। इसमें 3 आया इकाई अंक, इसमें इकाई अंक 0 है, और 3 + 0, तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर आपको समझ में आया होगा तो एक चीज और बुद्धि चली होगी कि सर अगर यहाँ पे फैक्टोरियल 15 के फैक्टोरियल 20 होता तब भी आंसर 3 ही होता। हाँ यार बिल्कुल सही, सही है। फैक्टोरियल 50 होता, 100 होता, तो अगर रटना ही है तो रट लो। किस क्या? 0 नहीं, 3 रट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नोट कर लो इसको। SSC 10+2 में ये क्वेश्चन पाया गया है। नॉर्मली फैक्टोरियल हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, लेकिन अब आया है कहीं ना किसी कंपटीशन में और नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसलिए बताना मेरा धर्म। समझ लो आराम से। जो प्राणियों की क्लासेस नहीं देखी हैं, मतलब पहले की क्लासेस नहीं ले रखी हैं, तो तीनों क्लासेस आपकी यूट्यूब चैनल पे पड़ी हैं, आप उन्हें देखिए। लाइक करिए ना करिए, आप देखिए, आपका भला होना चाहिए। आप मतलब आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, है ना? ये चीज है ओवरऑल ये। चले बड़े आगे, हो गया पक्का सबका? कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं बेटा, आया? चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम में गए, पहले तो मैथ्स में गए, मैथ्स में डबल क्लिक किया तो क्या ओपन हुआ? नंबर सिस्टम में डबल क्लिक किया, यूनिट डिजिट। यस है नो? ऐसे ढंग से आप एक फोल्डर बनाते जाओ और होता जाएगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं आगे की। अब जैसे एक क्वेश्चन आ गया, इसका आपको आपस में गुणा कराना है। गुणा करने पे जो भी आंसर आएगा उस आंसर में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक। तो इस बार बेटा तुम्हारा जवाब सही था, है ना? ये बड़ी देर से पिछले 10 मिनट से 0 0 बोले, देखना एक बगल से कह रहे हो, एलएस कह रही है कि देखना एक क्वेश्चन आएगा इनका, उसका आंसर 0 ही होगा। नहीं समझ में आ रहा है? आगे नहीं नहीं मतलब सही ना? और देखो ये कह रही थी ना तुमसे, बात सही हो गई। इसमें 0 आएगा, और इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है, जिनको अभी भी नहीं समझ में आया 0 कैसे आएगा, लेकिन वो बहुत प्यार से हंसे, वो मतलब अलग कैटेगरी आती है ना?
आएगा जीरो? पक्का? बेटा आप बताएंगे कैसे जीरो आएगा, बताइए। हाँ, एक बिल्कुल इसने सही बोला, 64 और 65 आएगा ना, 64 65। इसका गुणा किया तो क्या बन गया? 20, तो 20 में इकाई अंक क्या आ गया? अब जीरो के साथ किसी का भी मिलन चाहे इधर से कराओ और चाहे इधर से कराओ, कितने भी तुम लंबे चौड़े हो, साथ ही अगर थोड़ा सा छोटा भी है, नाटा भी है, लेकिन अगर यह है तो एक समय बाद क्या बना देगा? तुमको अपने अंदर समाहित कर लेगा। नई बात समझ में आ रही है? तो इस पर आप विशेष ध्यान देना, संगत का कितना असर पड़ता है। सत्संगत संगत भवत वाली बात। यस। तो बाकी आप इसमें बहुत सारे लोग ट्रिक बना लेते हैं कि बोले जब जब हमको ये वाली लाइनें दिखती हैं डॉटेड, जीरो है आंसर होता है। ऐसा नहीं बनाना है। यस या नो? तो ये इकाई के अंक वाला बड़ा फनी सा होता है और बहुत नॉर्मल सा होता है, लाइट मोड चलता है, तुरंत हर एक बच्चे को आता है। अगले के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ठीक है? क्या वो उदास मत हो, कोई बात है क्या? और भाई से कहो थोड़ा पढ़े, भाई आजकल मतलब फैशन सीख रहा है कुछ है, साथ में नहीं रहता क्या? साथ में लेकिन साथ नहीं, क्यों? सही है। तो अब आइए एक बात करते हैं, यूनिट डिजिट का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब ये थोड़ा पावर वाले क्वेश्चन होते हैं। यूनिट डिजिट थोड़ा समझ लीजिएगा, बहुतों को अच्छे से आते हैं। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, थोड़ा कॉन्सेप्ट से बताएंगे। जैसे कि आप बात समझो, बताइए 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। धन्यवाद, आपने 6 नहीं बोला, कुछ का मन में आया तो बोले आया था, लेकिन इससे पहले इन लोगों ने 8 बोल दिया तो मिल गया ये 16। 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256। अब जो बच्चे टपर टपर बोलते आ रहे हैं उनके बगल में खाली उनके चेहरे देख रहे हैं, यार इतना इनको कैसे याद है? याद नहीं, उनको पैटर्न पता चल रहा है। अभी देखना वो फिर से बोलेंगे, देख रहे हो, फिर कहेंगे यस या नो? तुम बताओ, 2 की घात 13 का क्या होगा? नहीं पता? मतलब आप इसकी आप सीआईडी की तरीके से नहीं देख रहे हो। आप देखो ना ध्यान से, यहां से पकड़ो, एक बार है 2 तो 2 आया, 2 की पावर 2 में 2 की पावर 1 तो शामिल है ना, तो इसमें 2 का गुणा कर दिया है, डबल कर दिया, 4 हो गया। फिर अगले वाले में फिर डबल कर दिया, फिर डबल कर दिया, 32 का डबल, 64 का डबल, दिस, इसका डबल ये, इसका डबल ये, इसका डबल ये, इसका डबल ये, इसका डबल। हर बार 1 1 2 2 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अब आप इसमें एक चीज देखना, इसमें आप एक चीज देखो, यहां पे इकाई अंक 2 4 8 6, फिर आगे क्या हो गया? इससे एक बात पता चल गई कि 2 की घात, 2 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक या तो 2 आएगा या 4 होगा या 8 होगा। इसके लिए मैथ्स में लोग एक वर्ड यूज करते हैं कि 2 की जो साइक्लिसिटी है वो 4 है। जैसे सप्ताह में क्या होता है, सप्ताह की साइक्लिसिटी क्या है? 7। 7 के बाद चीजें क्या होती हैं? रिपीट, यही तो होता है, पक्का? वैसे इसकी 2 की क्या है? 4। सर इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होता है, जैसे आपसे कहा जाए 2 की घात, सभी लोग ध्यान देंगे, 2 की घात 27 का, मुझे जो भी इसका आंसर होगा, मुझे आंसर नहीं चाहिए, लेकिन उस आंसर में इकाई अंक क्या होगा। तो थोड़ा मैंने इसको कॉन्सेप्ट से बताने का प्रयास किया है। अब देखिए इसका तरीका ये होता है, रूल ये कहता है कि जो भी पावर हो, इस पावर को हम लोग 4 से, रटना हो तो रट सकते हो, वैसे समझने के लिए समझ भी सकते हो। 4 छंग 24, कितना आया?
तो इस प्रकार के ये जो आपके कॉलम बनेंगे 1 2 3, ऐसे करते करते कितने बन जाएंगे? 6। और 6 के बाद कितने और आगे एक्स्ट्रा हो जाएंगे? यही तो मतलब हुआ। 6 पूरे पूरे साइकिल ये पूरे बन जाएंगे। यस या नो? जो जिनकी 4 4 है 6 तक जाएगा और अंत में कितना बचेगा? और 3 का मतलब ये हो गया। आप काउंट कर सकते हैं, ये पहला होगा ब्लॉक, दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8 आएगा। बाकी रटने वाले लोग इसको ऐसे करते हो, सच में ऐसे कोई बुरी बात नहीं। 2 की घात 27 का इकाई अंक वही होगा जो 2 की घात, जो इनका शेष बचता है। शेष कितना आया? और इसकी वैल्यू निकालना दुनिया का आसान काम होता है। आंसर हो गया। अब 2 की पावर कुछ भी हो, कैसी भी हो, बताओ इसका इकाई अंक निकाल लोगे? पक्का? थोड़ा समझिएगा, अभी आप नोट करिएगा, रिलैक्स होके थोड़ा ध्यान दीजिए। आप अगर 4 से भाग करोगे तो क्या क्या शेषफल आ सकता है? आप बताइए। अगर आप 4 से किसी नंबर को भाग करें तो शेषफल क्या क्या आ सकता है? 1 और 3 बस। 1 2 3 बस। 0 की इज्जत क्यों नहीं कर रहे हो? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 नहीं आएगा। 4 नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यस या नो? और हमेशा ध्यान देना, जब यहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए तो फिर घात यहां पे 0 नहीं रखेंगे, तब क्या रखेंगे? 0 कभी घात ना रखना, क्योंकि 0 घात रख लोगे, एक नियम आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है, किसी भी संख्या की घात 0 सदैव क्या होती? ये जनरल नॉलेज वाली बातें हैं। कोई भी दुनिया में नंबर हो, उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1। तो जो व्यक्ति बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं वो चाहे तो कुछ चीजें आप नोट कर सकते हैं और बस आने वाले 5 से 10 मिनट में आप इकाई के अंक वाले सब क्वेश्चन सीख जाओगे, जितने बनते हैं। जैसे आज तुम पूछ रहे थे वो वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा। आता होगा, भूल गए होगे? हाँ, तो करना आराम से। गलती होगी, कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है। हो गया? नोट हो गया? ना नोट हुआ हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आंखों में है ना, बाद में इसको छाप लेना। अब आइए थोड़ी बात करते हैं। सर आपने बताया ये तो कानून 2 के लिए बताया, तो क्या ऐसे ही कानून, अब आप बताइए गणित में कुल कितने अंक होते हैं? मतलब आज चौथा दिन मैंने प्रॉपर इतना आराम आराम से बता रहा हूं, और अभी तो फिर इस चैप्टर में रिदम आएगा भी, थोड़ी तो स्पीड भी आएगी। फिर से अभी कम से कम 1-2 लोगों ने, लड़कियां थी, 9 अंक होते हैं। क्यों बोला 9 अंक? कितने अंक होते हैं? हो सकता है लड़कों ने भी बोला हो, 10 ही होते हैं कि नहीं होते हैं? तो अभी तो हमने अंक 2 के बारे में बात करी, ऐसे टोटल 10 अंकों के बारे में, टोटल 1 हो गया तो 9 के बारे में और होनी चाहिए, तो टोटल 10 के बारे में चर्चा होगी। लेकिन हर बार हम चार्ट नहीं बनाएंगे। अब तुमको मैं एक कानून बताऊंगा, उस कानून को थोड़ा ध्यान देना है। 2 की घात हो कुछ भी, 3 की घात हो कुछ भी, 7 की घात हो, पावर का पी का मतलब पावर, और 8 की घात हो कुछ भी, हम लोग केवल इन 4 चीजों में नियम लगाएंगे 4 से भाग वाला। ये थोड़ा स्टाइल है लिखने का। किसका नियम लगाएंगे? 4 से भाग। बोले बाकी क्या छोड़ दिया करेंगे? नहीं, बाकी सुनो तो। 0 1 5 6, इसमें होता है नो चेंज। नो चेंज को आप ऐसे समझ सकते हो, कोई फर्क नहीं। इसका आप उदाहरण भी इधर साइड में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे लिखा हो 5 की घात 123 का इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। इसमें तुम्हें 4 8 से भाग करने का कोई लॉजिक नहीं लगाना है, और अगर 4 से भाग वाला लॉजिक लगाओगे भी तब भी आंसर 5 आएगा। ना मानो तो लगा के देख लो, पेन नहीं चलाना है। 4 से भाग करना है, करो, बताओ शेषफल कितना आएगा? बताओ 4 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? लास्ट के 2 अंक। तो वो जो पढ़े हो खाली जेब में रखने के लिए नहीं, उसको आज आप निकालो, निकालो तलवार। लास्ट के 2 कितने? 23। 23 में 4 का भाग किया 3, शेष 3। यस, तो क्या हो गया? 5 की घात 3 कितना हो गया? 125। इकाई अंक कितना हुआ? नहीं बात समझ में आ रही?
इसका मतलब है कि 6 की घात अगर लिखा हो 1 2 3 7, भाग कर रहे हो? बोले हाँ भाग कर रहे हैं, 37 है 4 से भाग किया, 4 4 9 36, कितना आया 1, 6 की घात 1 कितना हो गया 6। बाकी इसमें क्या लिखा है, नो चेंज। 5 और 6 में बता दिया। 0 1 आज तक जब जितने सालों से पढ़ा रहा हूं मैंने नहीं बताया, कहो तो इसके बारे में भी बता दे। 1 की घात 5 लाख क्या आएगा? तुम बताओ, 1 इंटू 1 बता रहे थे कितने बार? अब गलती समझ में आ गई थी? कल 17 बताए थे ना, तुम ही तो थे। तुम भूल जाते हो कि हम नहीं भूलते हैं। नो चेंज। सभी के सभी अंक हो गए कि नहीं हो गए बेटा बताओ? अब कितने बचे? भदौरिया चल गया, लाइट आ गई। ठीक है, 4 और 9 में हम लोग नियम लगाते हैं सम। इवन का मतलब होता है सम और ऑड मतलब विषम। क्या ये सर, ये सम विषम क्या कानून है? इसका एग्जाम्पल देख लो। जैसे लिखा हो 4 की घात 17, 17 बताओ सम है कि विषम? सबसे छोटी विषम कौन सी होती है? तो जो ये विषम आपको दिखा है तो बस सबसे छोटा विषम पकड़ लो, आंसर यही आ गया। नहीं आया समझ में? इसमें भी 4 से भाग वाला नियम लग रहा है। तो मैं, आप एक चीज क्या देख रहे हो, जब हम सब कुछ भूल जाएं तो एक चीज याद रखना, सब में 4 का भाग करेंगे। लेकिन अगर आप ये जुगाड़ रट लेते हो तो थोड़ा समय आपका बच जाए। मतलब एक समझ रहे हो ना, एक तो ये सिस्टम है कि सब में जब कुछ ना याद आए तो 4 से भाग। लेकिन इतना याद रखना कि 4 से भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा उसको टांग देंगे किसके ऊपर? जिसकी पावर लिखी हो। यस। और पूरी तरीके से 4 से कट जाएगा तो क्या करेंगे? वो भी हम लिखवाएंगे, नोट्स में लिखवाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आ गया 4। बोले अगर सर 9 की घात सपोज दैट लिखा हो 28, सम है कि विषम? सम। 9 की घात सम कितना आया? 81। इकाई का कितना आ गया? पक्का? तो ये एक बक्सा बना के नोट कर लेना, और जब नोट कर लेना तो यहां पे उसके बाद एक नोट वर्ड लिखकर आगे नोट भी कर लेना, और इकाई अंक वाले क्वेश्चन आपके सब होते चले आएंगे। नोट कर लो आराम से। पहली बार वालों प्रॉपर नोट करो, जिनका रिवीजन वाला मोड ऑन है वो अपना ढंग से रिवीजन करते रहो, ध्यान से रिवीजन करते रहो, और कुछ अच्छा अच्छा सोचते रहो, अच्छी प्लानिंग करते रहो कि आज जाके इतना पढ़ना, आज ऐसा करना है, ऐसा करना है ना। या और भी अगर कोई प्लानिंग करनी हो तो और भी कर सकते हो, लेकिन बेटर होता है कि आप मतलब आप पहले ही से रहे, है ना, आज इतना पढ़ना है, इतना करना, आज ये करना है। क्या हो गया? 21 के बाद, 21 मई के बाद, मतलब लेखपाल का पेपर देने के बाद। और पुलिस का 21 ज्यादा है। चलो अच्छी बात है। हाँ, लेखपाल राज्यपाल से बड़ा होता है। सही है। नहीं, ये लिखवाते नहीं है, लेकिन अब ये समझो कि वो लिखा होता है, अंडरस्टूड है ना, वो चीजें अंडरस्टूड है। तो नोट में हम लोग एक, पहले तो ये चीज समझ में तो नहीं आ रही आपको? आ गई ना? तो नोट में एक चीज लिख लो, और फिर जो डाउट है पूछ लो, आराम से लिखो। हिंदी वाले हिंदी, इंग्लिश वाले इंग्लिश, बाकी और कोई भाषा हो तो आप कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, लिखिए। यदि घात पूरी तरह 4 से विभाज्य हो, इफ पावर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4, यदि घात पूरी तरह 4 से विभाज्य हो, इफ पावर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4, तो घात को सदैव 4 रख लेते हैं। तो घात को सदैव 4 रख लेते हैं। इफ पावर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4, देन वी टेक पावर एज अ 4। और इसके नीचे एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे, ये ना लिखना तो इसके नीचे एग्जाम्पल। ये मैं बता रहा हूं, मारे जो के इतना ध्यान से बोले, अभी बहुत ध्यान से पढ़ना है। आज से सर एकदम संकल्प ले लिया, हनुमान जयंती भी आज, कि अब बहुत पढ़ना है। तो सीरियस हो लेकिन होश में रहो, है ना। आज पता है ना आपको कि हनुमान जयंती है? हाँ, वेरी गुड।
तो जैसे जो आपने नोट लिखा है उसी के आसपास एग्जाम्पल जैसे ऐसे लिखो, जैसे लिखा हो 2 की घात 512। बताओ ये घात पूरी तरीके से 4 से कट जाएगी कि नहीं? कैसे पता? कटेगी सर, आप काट के देख लो, क्योंकि इसके अंतिम 2 अंक तो तुरंत 4 से कटने के वाले में घात 4 और 2 की घात 4 16 होता है। इकाई अंक कितना आ गया? 6। पक्का 100%। कोई भी जैसे मान लो 7 की घात लिखा हो, सपोज एट 5340, क्या हो जाएगा? 7 की घात 4। बोले 7 की घात 4 सर तो बड़ा मुश्किल होता है। बहुत आसान है, 7 को 4 बार गुणा कराना है। अरे 7 से 49 9, 7 से 49 9, 9 9 81 1, कितना आ गया? आई बात की नहीं आ रही? बात करते हैं। बाकी अगर 7 का क्यूब याद है तो उसमें क्या होता है? 343। यस, पक्का? नहीं समझ में आ रहा है? जैसे समझो, बस समझना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको क्या बताया? अच्छी बात है आप कंफ्यूज हो रही हो। सुनो, कहने का मतलब है कि दुनिया में कोई भी नियम जो होता है, मैंने आपको बताया, कोई भी डिजिट के ऊपर पावर हो 4 का नियम सब में लगेगा, इसमें भी लग जाएगा। लेकिन ये क्या होता है, उस शॉर्टकट पे शॉर्टकट है। जैसे तुम 9 की घात 4 लिखोगी तो क्या आएगा? 9 9 81, अगला वाला भी 9 9 81, 1 1 का गुणा 1। अगर हमने तुमको एक और शॉर्टकट बता दिया है कि जब ये सम विषम सबसे छोटा सम, नई बात समझ में आ रही? 4 का नियम तो सभी में लग रहा है, वो तो कहते नहीं रामबाण वाली चीज है, इसको आपको समझना है। अब इसके कुछ एग्जांपल हम लोग कर ले। बताओ ये लास्ट वाला स्टेप नोट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब इसको आप देख लीजिएगा, फटाफट इस पे काम हो जाए। जैसे सपोज दैट मैंने कहा लिखा है 3 की घात 1 2 7 8 9 4 3 2 7। बताओ इसका इकाई अंक क्या आएगा? बोले ठीक है सर 5 मिनट बाद आओ, बता रहे हैं। अब जो 5 मिनट बाद छोड़ो, जिसको नियम पता है, पावर में किससे भाग करना? भाग करके क्या निकालना? शेषफल। और शेषफल निकालने का स्टाइल हम 2 दिन पहले पढ़ चुके हैं। पहले तो 4 का नियम पहली क्लास में पढ़ाया था, अंतिम 2 अंक जो विभाज्यता के नियम पढ़े हो उसका एप्लीकेशन यहां भी हो रहा है। यहां पे कहीं लिख के नहीं आया है इसमें विभाज्यता के नियम लिखा हो, यहां पे स्वयं की बुद्धि अप्लाई करनी है। बताओ इसको 4 से भाग किया तो कितना हो जाएगा? 3 आएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 की घात 3, और 3 की घात 3 कितना हो गया? 27। इकाई अंक कितना हो गया? पक्का? अब समझ लो आराम। नॉर्मल सी चीजें, बेसिक चीजें, फटाफट इस पे काम कर लो। 1 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, करके दिखाओ। सबका सही होना चाहिए। 3 की घात 15, 7 की घात 23, 8 की घात 13। इसमें आपको बताना है जो भी आंसर आएगा उस आंसर में इकाई अंक। सभी लोग सही लगाओ, पुराने बच्चे भी लगाओ, नए बच्चे प्रयास करो थोड़ा उत्साह के साथ, बहुत तेजी से, ईमानदारी से। चलिए आपने लगा लिया है, लेकिन आओ हम भी लगा के देखते हैं। इसको 4 से भाग किया तो 12 3, 3 की पावर 3 कितना हो गया? 27। तो सीधा 7 लिखें। 20 तो 7 की घात 3, 3 आ गया। इसमें भी कितना आएगा? 8 की घात 3, तो 8 की घात 3, 1 आएगा। तो हर बार 3 है ना नियम बनाया, क्योंकि 4 3 12, क्या आएगा? 1। 8 की घात 1 बोले तो 8। ये कर लिया था कि नहीं?
7 3 21, एक आया, एक अठम 8। आंसर कितना आ गया? 8। सबका आ गया था कि नहीं आ गया था? जिनका नहीं आया था उनको यह विश्वास हो गया कि नहीं हम भी एक दिन कर लेंगे, पक्का ना? मतलब आ गया हर एक को? चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। 3 की घात 81 माइनस 2 की घात 17 में इकाई अंक बताइए। बना रहा है? बताओ 3 की घात 81 में कितना निकला? 4 से भाग किया तो 3 की घात 1 तो 3 आया, और इसमें कितना आ गया? हाँ 2। भाई एक बचेगा तो 3 माइनस 2 कितना हो गया? सबका आया एक कि नहीं आया? 4 से भाग, शेषफल बच सेट करो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ अगला एग्जांपल। अगला 3 की घात 81 माइनस 2 की घात 15। बताओ इसमें इकाई अंक क्या आएगा? यूनिट डिजिट बताओ। हाँ इसका कितना आया? 3। इसका कितना आएगा? 8। कितना आया? -5। कभी भी ऐसी स्थिति आए, कभी भी ऐसी स्थिति आए तो उस केस में बस आपको यह ध्यान देना है, ये सभी लोग ध्यान दे लो, माइनस वाले को प्लस नहीं बना देना है। इसके बाद 10 में से ये क्या कर देना है? घटा देना है। चांस की बात है। नई बात समझ में आई? सुना मैंने क्या कहा? फंस गए? रुको एक क्वेश्चन देते हैं तो शायद और समझ में आएगा। 3 की घात 81 माइनस 2 की घात 12। बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा? अरे इसका कितना आएगा? 3। और इसका कितना होगा? कितना होगा? पक्का? कितना हो जाएगा? माइनस का 3। अब इसमें एक ऑप्शन था 3। अगर तुमने यहां नियम बना रखा है माइनस, वही तो आ रहा है, फेल हो गए। यहां पे पता आंसर क्या आएगा? माइनस वाला केस 10 में से घटा लो, कितना आया? 7। अब जिनको थोड़ा सा ये लग रहा है यार ये चीज उतनी मजा नहीं है जितनी अभी तक मजा आ रही थी, तो आइए थोड़ा आपको मजा दिला देते हैं। हाँ इसको देखो, सही कह रहा है। एक्चुअली होता क्या है मैं आपको सही बताऊं। 3 की घात 81, थोड़ा देखो, 3 की घात 81 का जो भी आंसर होगा उसका अंतिम अंक क्या होगा? 3। 2 की घात 12 का जो भी उत्तर होगा अंतिम अंक क्या होगा? 6। और जब आप घटाओगे तो याद करो कैसे घटाएंगे? बगल वाले से हासिल लेंगे। बोले पड़ोसी हमको पता नहीं, वो तो निकाला नहीं, लेकिन कुछ भी हो बगल से हासिल ले लेंगे कि नहीं? क्या होता था घटाने में? वो नहीं देगा तो उसके बगल में जाते थे, नहीं यही तो होता था? नहीं समझ में आ रहा है? अरे बगल में 0 है मान लो, तो 0 कहां दे पाता था? कहता है हम खुद ही 0 हैं, तो हम लोग कहां पहुंच जाते थे? उसके बगल में। घटाना तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कितना? 13। 13 में से 6 घटाया, कितना आया? अब समझ में आई बात? ये क्लियर हो गया? 10 का लॉजिक नोट कर लेना है दोनों एग्जाम्पल बहुत ध्यान से। हाँ ये तुमने सही बोला, उस केस में घटाने में बिल्कुल बात सही, वो यहाँ पे नोटिस करना पड़ता है। आइए मैं आपको बता दूंगा, नोट करने दो फिर। बिल्कुल आपने सही टोका और बढ़िया टोका। हो गया? नोट हो गया? नोट हो गया? अब जैसे इनका कहना है, जैसे मान लीजिए
एक नॉर्मल समय आपसे क्वेश्चन बात कर रहा हूं, जैसे मान लो लिखा हो 13 माइनस 52, बता इसका उत्तर क्या होगा? ऐसे जनरल, मतलब आपसे घटाना पूछ रहा हूं। अच्छा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कुछ भी है, घटाएंगे तो 52 में से ही 13, बड़ा में से ही छोटा, बड़ा ये है तो घटा दिया, कितना आया? हाँ 39 आया। फिर हम लोग सिखाते थे टीचर्स, जिसके भैया बड़े पहले चिन्ह जो लगा होता है वही होता है। ये हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? तो जैसे इस बच्चे ने कहा कि सर बाय द वे मान लीजिए स्थिति ये है, इसका सपोज दैट रिवर्स करके क्वेश्चन आ गया, 2 की घात 17 माइनस 3 की घात 81, जैसे ये क्वेश्चन आ गया। अब आप बताओ, एक बात तो कंफर्म है कि बड़ा तो यही होगा। बताओ बड़ा क्या होगा? कंफर्म है कि ये होगा। तो जब ये होगा तो जब हम घटाने का काम करेंगे, तो घटाने का काम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? वैसे आपने इसको किया, इसको कितना हो गया? 2, इसे कितना हो गया? हाँ 3। अब इसमें तुमने नियम लगा दिया, बोले -1 सर ने कहा तो माइनस वाला आएगा, प्लस पकड़ देंगे, प्लस 10 किया सीधा 9, 9 ऑप्शन था, 14 टिक कर दिया, बाहर निकले, बोले आंसर गलत। अब अगर इस बच्चे ने ना पूछा होता तो इतनी बात गहराई में ना पहुंचते। बड़ा ये है, बड़ा ये है, तो घटाना किसको किस में पड़ेगा? घटाना किसको किस में पड़ेगा बताइए? हाँ 3 से 2 को घटाना पड़ेगा, उत्तर इसका माइनस में आएगा। उत्तर क्या आएगा? माइनस में आएगा। लेकिन जो इसका इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा? 1 ही आएगा। आपको मेरी बात समझ में आएगी नहीं आ रही? इकाई अंक इसका भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। मेरी बात सबको क्लियर है? तो कभी कभी आपको ये चीजें नोटिस करनी पड़ेगी कि जैसे इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 100%, इससे क्या आएगी? बड़ी आएगी। और भी जितने भी एग्जाम्पल हमने लिए हैं सभी में हमने क्या रखा है? पहले वाला बड़ा। लेकिन रिवर्स 100% हो सकता है, बिल्कुल वो क्वेश्चन बनता है, कराए जाते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है, देखना पड़ता है। इकाई अंक वाला एक बार थोड़ा समराइज कर लेते हैं। बताइए 4 का नियम किस में लगाओगे? 2 मिनट रख दो पेन कॉपी, थोड़ा मेडिटेशन करते हैं। किस में लगाओगे? पहला तो कानून है, सब में लगा देंगे, लेकिन सब में के लिए जो विशेष बक्सा बनाया है 2 3, थोड़ा अगर आप ये याद कर लोगे तो फायदा हो जाएगा। सर मैथ्स को याद करना, कभी कभी कुछ चीजें याद करना से आपका फायदा हो जाता है, मानिए चाहे जितनी अच्छी मैथ हो। 2 3 7 8, और याद नहीं करना है, वो 2 3 बार 4 बार देखोगे, बार बार देखने से चीजें आपको पता ही है हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही चीजें हैं। तो 2 3 7 8, 0 1 5 6 तो सबसे पहले याद होता है, इसमें कोई परिवर्तन। एक थोड़ा सा दिक्कत देता है 4 और 9, ये सच में दिक्कत देता है। ये थोड़ा बार बार वो चार्ट आप बना तो लिया ना आपने चार्ट, बस उसको देखते रहना। लास्ट का नोट ना भूलना। क्या नोट होगा? नीचे नहीं देखना है, फिर क्या फायदा इस मेडिटेशन का? भूल जाते हो अपनी शक्तियां। अंतिम अंक अगर 4 से विभाज्य हो, क्या कर रहे हो ये? नहीं, इनसे पूछ रहा था। बताओ नोट में हमने क्या लिखवाया था? अब करो जो करना हो। सही बोला इसने कि अगर घात पूरी तरीके से 4 से कट रहा है तो पक्का। तो कोई भी क्वेश्चन अगर इकाई अंक वाला आएगा तो करो भले ना, लेकिन आता तो होगा ना तुमको। नहीं समझ में आ रहा? मान लो कभी कभी सम्मान में नहीं, जैसे बड़े बड़े बैट्समैन गेंद को छोड़ देते हैं, तो आपने कहा ये क्वेश्चन इतना अच्छा था कि सम्मान में इसको छोड़ा जाए, वहां पे डिफेंसिव नेचर नहीं करना है, वहां पे आपको खेलना ही खेलना है। चलिए, तो ये कैटेगरी आपकी शीट में है ना? निपटा देना। पेन मत खाओ भाई, पेन। अब आइए थोड़ा सा इसमें और आगे की बात समझ लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, तुरंत मैं आपको एक टाइप दूसरा, ये आपको मैंने इकाई अंक वाला एक टाइप पढ़ाया, इसकी प्रैक्टिस आपको शीट में मैं करा दूंगा, कल आपको इसके सॉल्यूशन बता दी जाएंगे, लेकिन मैं एक और टाइप आपको पढ़ाने के मूड में हूं। छोटा सा क्वेश्चन है, जरा देखेंगे। जिसे संख्या है 45, है 45। मैं आपसे कहूं बताओ कितनी ऐसी संख्याएं जो 45 को पूरी तरह काटती हैं?
पेन ना चलाओ तुरंत, कुछ भी होता बोले रुको एक सेकंड बताओ हाँ क्या करना है, ये आदत छोड़ो, ऐसे आराम बैठो, बोले सर क्या पढ़ा रहे हैं आप, ये तरीका कंपटीशन में ये तरीका होना चाहिए। कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 45 को पूरी तरह काटती हैं, इसको गणित की भाषा में बोलते हैं कुल कितने गुणनखंड हैं, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो एक है, बोले एक है, अरे हाँ एक भी है, 3 है, 5 है, 9 है, 15 है, 45 है, कितने पक्का आ गया क्वेश्चन, 45 के कुल गुणनखंडों का औसत बताओ। तो भैया सबसे पहले कुल गुणनखंड निकालने पड़ेंगे सब, और उसके बाद औसत कैसे निकालोगे, सभी को जोड़ करके कितने हैं। एसएससी में आया था क्वेश्चन, मेंस में सोचो कितना आसान क्वेश्चन था, 60 जानते हो, 60 के सभी गुणनखंडों का औसत, सीजीएल मेंस में मतलब इतना रद्दी क्वेश्चन आ चुका है, 60 के सभी गुणनखंडों का औसत। तो 60 को काटने वाली जितने नंबर से लिख लिया, बोले 60 को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, आया कि नहीं आ रहा है। और कभी भी इसमें बड़ा नंबर नहीं देगा, बड़ा देगा तो टाइम ले जाएगा, आप समझिए, छोटे में बात हो जाती। खैर हम यहाँ पे आपको ये नहीं औसत नहीं सिखाना चाह रहे हैं, हम आपको एक चीज सिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पे तो 45 है, तो अभी छोटे नंबर में आपने काउंट कर लिया, कल का यहाँ पे बड़ा आ जाए 450 आ जाए, बोले काउंट कर लेंगे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, सच में काउंट कर लोगे। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक क्या होती है आइए मैं बता रहा हूं। समझ गए कि मैं क्या सिखाने जा रहा हूं, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं किसी भी संख्या के कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं। कुल गुणनखंड, फल नहीं, गुणनखंड, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं किसी संख्या की। कोई भी आपके सामने संख्या है, जैसे 45 के कुल कितने गुणनखंड हैं, 6 हैं, तो ऐसे किसी भी संख्या के कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं। पहले तो आप में से कितने लोगों को पता है, हाथ खड़े करो, बस इतने लोगों को पता है, बाकियों को पता है लेकिन वो बता नहीं रहे, कोई बात नहीं है ना, हम बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, खूब लंबी सांस लेनी है और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए ये काम करना है। ये क्या है, एलसीएम नहीं चाची, ये फैक्टर करना है, इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। जब देखो एलसीएम। सबसे पहले क्या सिखाया गया था बचपन में, 2 से काटो, जब 2 से नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे, लेकिन 2 से नहीं कट रहा है, 3 से, बहुत बढ़िया। जब तक 3 से कटेगा, 3 के बाद कहां पहुंचते थे, इसे बोलते हैं वास्तव में प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस, अभाज्य गुणनखंड करना। अभाज्य संख्या क्या होती है बताओ ऋतिक, क्या होती है अभाज्य संख्या, जो अपने आप से हारे और सबका मालिक एक, वो संख्या जो अपने आप से कटे और, देखो इन्होंने कितना अच्छा बताया। फिर दूसरा क्वेश्चन भी देखना अच्छे से बताएंगे, बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 1, देखा गलत हो गया, 1 जो है अपवाद है, 1 में नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। अभाज्य संख्या की परिभाषा सही है, यही हम लोग बोलते हैं, लेकिन अभाज्य संख्या की एक परिभाषा और है जिससे आपको पता चलता है कि 1 उस सेक्टर में नहीं आता है। ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, सिर्फ 2 गुणनखंड हो, मतलब 2 ही संख्या उसको काटें, या तो खुद, एक वाले केस में क्या होता है, 1 1 रिपीट हो जाता है, इसलिए 1 नहीं आता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 के बाद। अब याद करो अपने बचपन, मैथ्स वाली क्लास, बचपन में बहुत चीजें हो सकता है याद आ रहा हो, मैथ्स वाली क्लास में जब हम लोग टीचर्स हमारे ये कराते थे तो सबसे पहले यही अभी मैंने बोला, सबसे पहले क्या कहते थे, बेटा 2 से देखो आ रहा है कि नहीं कट रहा है, 2 के बाद क्या कहते थे, 3, 3 के बाद 4, ऐसा नहीं कहा है, अगर ऐसा कहा है तो फिर गलत बात है। मैं सही में 2 के बाद 3 के बाद 5, 5 के बाद छोटी क्लास में 7 तक मामला सेट हो जाता था, और 7 के बाद फिर किसको बोलते थे, 11। ये वास्तव में हम लोगों को बताना चाह रहे थे कि हम लोग को से क्या कराना चाह रहे थे, अभाज्य गुणनखंड। आई बात क्यों नहीं आ रही, मतलब इसको समझो मेरी बात।
तो सबसे पहले जो भी नंबर दिया हो, छोटा हो, बड़ा हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, उसके क्या कर लेंगे, अब इसको सेट कर लेते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 5, इसको क्या लिखोगे? कभी भी अगर आपको कुल गुणनखंड निकालना है, कुल गुणनखंड अगर आपको निकालना है तो मेरी बात सुनिएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, आपको जैसा भी नंबर हो उसको इस रूप में चेंज करना ही पड़ेगा। और एक बार चेंज कर लिया, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको रटना है। जो भी घात होगी उस घात में एक बढ़ा दो और बढ़ाते जाओ, बढ़ा दो और फिर बढ़ाने के बाद मल्टीप्लाई करा दो। नहीं समझ में आ रही? कितना हो गया? 3 दूनी 6। तो किसी भी संख्या के अगर कुल गुणनखंड निकालने हैं तो क्या तरीका होगा? सबसे पहले उसके रूप को बदलोगे, रूप को बदलने के बाद पावर में एक एक बढ़ा। मैं आपको यहां पे रीजन नहीं दे रहा हूं काहे बढ़ाया जा रहा है, आपको रटा रहा हूं, खुलेआम बोल रहा हूं, ये चीज मैं रटा रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रीजन इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन से दिया जाता है, रीजन दिया जा सकता है, कोई मतलब नहीं बनता है। चलो मैं बोल दूंगा, आप पहले इतना नोट कर लो और उससे विश्वास भी बढ़ जाएगा। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं और आप क्लियर हो गया, किसी भी संख्या का निकाल सकते हो। तो 45 की जगह हमने कह दिया भैया बताओ 210 के कुल कितने गुणनखंड हैं, बताओ कैसे करेंगे? 210 के कुल कितने गुणनखंड है, आप इसको ट्राई करिए, सभी लोग करें, कुछ भी हो जाए बस करना है। जिनको नहीं आ रहा है बोर्ड की तरफ देख सकते हैं, नहीं कर रहा हूं, पहले आप करो फिर करेंगे। करो, सब लोग करो। 13, 16, हाँ बेटा, 210 को आपने से तोड़ा, 2 से पहले 105, 3 5 15, नहीं 3 3 9, सही है, 5 सही है। तो क्या आ गया? 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1, 7 की घात 1। 210 को तुम ऐसे लिख सकते हो, और ये सभी के सभी नंबर देखो अभाज्य हैं, है कि नहीं है? लगा दो रटी हुई बात, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, लगा दो रटी हुई बात। TNF का मतलब वही हो गया कुल गुणनखंड। इसमें एक बढ़ाया 2, इसमें एक बढ़ाया 2, इसमें एक बढ़ाया, इसमें एक बढ़ाया। भाई जब समझाया तो ऐसे तमीज से लिख दिया था, हर बार यही लिखोगे तो फिर बेकार है ना। नहीं बोले, नहीं हमने तो वो वाला भी स्टेप लिखा था। अब सीधा हो गया, कितना आ गया? 16। कंफर्म? सबका आ गया कि नहीं आ गया? थोड़ी रटने वाली चीज है बेटा, आप समझ लो। इसी के हाथ लगे हाथ एक चीज और सीख लो, जैसे 45 लिखा है और 45 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। कुल गुणनखंड आपने सीख लिया। अगर इसी में होता अभाज्य गुणनखंड बताओ। अभाज्य, ये दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभाज्य गुणनखंड, सर इसका इंग्लिश वर्जन क्या होता है? प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, प्राइम फैक्टर। तो इसके प्राइम फैक्टर निकालने का डायरेक्ट एक तरीका होता है। यहां पे जो घात होती हैं, पहले तो आपको इस रूप में बदलना पड़ेगा, रूप यही होना चाहिए, इसी के बाद बातचीत होगी। जो भी घातें होती हैं उन घातों को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, आगे बढ़ाना नहीं है और दूसरा गुणा नहीं करना है। क्या करना है? यहां पे आ जाओ। 210 का पीएफ का मतलब हो गया प्राइम फैक्टर। ये तो आपने पहले से नोट कर रखा था, तो ये मैं हटा दूं। कौन सी? वो बेटा उसमें आप समझो, 3 जो है 2 बार काउंट हो रही है 3 सिंगल ही, लेकिन जो 2 बार काउंट हो रही तो उसको 2 ही बार काउंट करते हैं। 3 3 5 आएगा कि नहीं आ गया? अब जैसे यहां पे आप देख लो, ये भी पीएफ का मतलब हो गया, इसको शॉर्टकट में पीएफ लिखते हैं। तो जैसे यहां पे बताना है तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा?
1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितना आ गया? बोलिए सहमत हैं? कंफर्म? एक प्रश्न मैं लिख रहा हूं, आप इसके TNF लिखो, कुल गुणनखंड, और PF लिखो, अभाज्य गुणनखंड। इसे कहते हैं हिंदी में कुल गुणनखंड। ये अंतिम प्रश्न है, करो, उसके बाद छुट्टी। पिछली वाली क्लासेस देख लेना जिनका नहीं पढ़ा हुआ है, प्रॉपर यूट्यूब पे जा रही हैं, आराम से आप देखिए। PF हो गया अभाज्य गुणनखंड, रोज अपलोड करी जाती हैं। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 9 से 9:30 के बीच में, 9:30 ही मान लो, 9:30 पे प्रॉपर उसका एक प्रीमियर हम लोग लगा देते हैं, आप उसको देख सकते हैं प्रॉपर यूट्यूब पे पर डे। और बहुत जल्दी आपका एक कैलकुलेशन वाले भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, आज से सोचा था लेकिन आज थोड़ा सा बिजी रहा, लेकिन उसको स्टार्ट कर देंगे कि जिन लोगों का छोटा मोटा कैलकुलेशन प्रॉब्लम करता है वो जरूर अच्छा हो। पता लगे कॉन्सेप्ट तो पढ़ाते हमने सिखा दिया, लेकिन वही नहीं, बेसिक चीजें नहीं आ रही। नहीं हो पाया क्या? ज्यादा बड़ा है क्या? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 3600 के बाद सेट करेंगे। 3600 चालू हो गए, 2 1800, 2 900, 2 450, 2 200। अरे 2 से भाग करना, संख्या का आधा करना तो जल्दी होगा। बोले अब 2 नहीं, अब 2 नहीं, अब 3 7 21 3 5, हाँ 3 25 5, बस हो गया। तो 3600 को क्या लिखोगे? 2 कितने बार हैं? 1 2 3 4, 2 की घात 4। 3 कितने हैं? 3 की घात 2। 5 कितने हैं? कुल गुणनखंड के लिए घातें क्या करेंगे? तो हो जाएगा 5 3 5 3 15 23 45। 45 में कॉन्सेप्ट सीखा था, इसका आंसर कौन सा आ रहा है? 45। पूरी क्लास में कितने लोगों ने 45 निकाल लिया? हाथ खड़े करो। सत्य बोलना, आज के दिन तो विशेष रूप से झूठ ना बोलिए। आपको अभी भी नहीं आया, कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती, फिर से प्रूफ हुआ कि आप एक इंसान हो। आइए देखिए, कुल अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2 प्लस कितना हो गया? तो कोई भी संख्या हो आप उसके कुल गुणनखंड निकाल सकते हो, अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हो। किसी भी संख्या के ऊपर घात दी हो उसका इकाई अंक निकाल सकते हो। यही बोला जाता है टीचर के सामने, हाँ हाँ हाँ। और अगर आप रिवाइज कर लोगे तो सच में निकाल सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।